हम सब ऐसी चीजें कहते हैं जिनका हमें बाद में अफसोस होता है। बदकिस्मती से इन रेसलर्स ने भी कुछ ऐसी बातें लाइव टीवी पर कही जो ये कभी वापस नहीं ले सकते। ये है WWE में कही गई सबसे बुरी बातें। 2005 में WWE ECW को सिर्फ एक इवेंट के लिए वापस लेकर आया और इस पेपर व्यू का नाम था वन नाइट स्टैंड। कई सारे ECW के सदस्य शो का हिस्सा थे, जिनमें एक विवादित नाम माइक ऑसम भी शामिल था। ECW के कुछ पुराने एम्प्लॉइज ऑसम से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने ये कंपनी छोड़कर WCW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जबकि वो उस समय ECW चैंपियन थे। इस वजह से जोई स्टाइल ने कमेंट्री के दौरान ये बोल दिया, माइक ऑसम की ये शानदार सुसाइड डाइव और ये शर्म की बात है कि वो अपनी जान लेने में सफल नहीं हो पाए। इसके 2 साल बाद ही ये लाइन बहुत बदनाम हो गई। फरवरी 2007 में माइक ऑसम को उनके घर में मृत पाया गया। उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जोई स्टाइल्स ने आज तक इसके बारे में पब्लिक के सामने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनको अपनी इस बात का अफसोस तो होता ही होगा। अगर आप एक रेसलिंग फैन हैं तो आपने ये वीडियो तो देखी ही होगी। We want the gold, sucker! Hulk Hogan, we coming for you! लाइव टीवी पर बुकर टी ने ये एन वर्ड इस्तेमाल करने की वीडियो एक बदनाम मगर जानी मानी क्लिप है। ज्यादातर फैंस और रेसलर्स इस गलती से नाराज नहीं थे, लेकिन खुद बुकर टी को इसका बहुत अफसोस है। तुरंत ही ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन हो गया। मुझे बहुत गंदा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने ये बोला। सच में मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया और मुझे लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या कह दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक ऐसा शब्द था जो मैं बचपन में अक्सर ही बोलता था, लगभग हर रोज। जहाँ मैं बड़ा हुआ वहाँ ये बोलना आम बात थी, लेकिन रेसलिंग में उस दिन तक मेरे किसी भी साथी ने मुझे उस शब्द का इस्तेमाल करते नहीं सुना था। इस इंसान ने लाइव टीवी पर जो कहा उसकी वजह से WWE ने इसे निकाल दिया। 2012 में उस समय के प्राइम टाइम प्लेयर टाइटस ओ'नील और डेरेन यंग को AW नाम का एक आदमी मैनेज करता था। मैचेस के दौरान AW एक हेडसेट लगा कर रखता था, जिससे फैंस उसकी बकवास सुन सकते थे। बदकिस्मती से AW ने ऐसा कुछ कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। टाइटस ओ'नील वैसे ही है जैसे को ब्रायंट कोलाडो के होटल में, इन्हें रोकना नामुमकिन है। ये बात 2003 के एक किस्से से जुड़ी थी, जब NBA के एक बास्केटबॉल प्लेयर को ब्रायंट ने एक 19 साल की होटल एम्प्लॉय के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। जाहिर है ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे गर्व किया जाए, और WWE ने तुरंत ही इसके लिए ऑन एयर माफी भी मांगी। हम थोड़ी देर पहले AWE की कही गई बातों के लिए माफी मांगते हैं। रेसलिंग पॉडकास्ट पर AW ने बताया कि बैक स्टेज पहुंचने के बाद उनके साथ क्या हुआ। मैं पीछे पहुंचा और तभी मुझे अपनी गलती समझ आई। सब मुझे घूर रहे थे। विंस अपनी जगह पर खड़े थे। उन्होंने ना ही ऊपर देखा और ना ही कुछ कहा। मुझे पीछे बुलाया गया और मुझे बताया गया कि जो भी अभी किया है वो बिल्कुल सही नहीं थी, और मुझे बताया गया कि अभी जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही नहीं थी। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक बड़ी गड़बड़ कर दी है, और मुझे लॉकर रूम में ये सोचते हुए बैठा रहना पड़ा कि ये अभी अभी क्या हुआ है। AW को इस हादसे की वजह से जल्द ही WWE से निकाल दिया गया, लेकिन ये भी कहा गया कि उन्हें इसका अफसोस था और उन्होंने WWE से माफी भी मांगी। ये काफी बुरा लगा होगा, लेकिन WWE के दूसरे रेसलर्स को लगा कि AW को निकालना एक सही फैसला था। मैं नहीं चाहता कि किसी की नौकरी चली जाए, लेकिन अगर कोई रेप जैसी चीजों का मजाक बनाता है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कोई मजाक की बात है। इस रेसलर ने जो कहा उससे इसका पूरा करियर पटरी से उतर गया। 2007 में क्रिस बेनवा ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ अपनी भी जान ले ली। इसकी वजह से WWE और उसके रेसलर्स को बहुत सारी निगेटिविटी का सामना करना पड़ा। मिस्टर केनेडी, जो उस वक्त विंस मैकमैन के साथ एक बड़ी स्टोरी लाइन में शामिल थे, उन्होंने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू किया और बदकिस्मती से उन्हें ये सवाल किया गया, आप स्टेरॉइड्स नहीं लेते? नहीं। आपको नहीं लगता रेसलिंग में स्टेरॉइड्स की एक दिक्कत है? मुझे लगता है कि एक समय पर ऐसी दिक्कत थी। आपको नहीं लगता कि अब वो दिक्कत है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। ऐसा कहने के कुछ ही समय बाद ये सामने आया कि मिस्टर केनेडी के साथ और भी कई रेसलर्स ने स्टेरॉइड्स लिया था। मिस्टर केनेडी को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया, और जब वो वापस लौटे तब उनका करियर पहले जैसे नहीं रहा। इसके बाद कुछ और गलतियों की वजह से 2009 में मिस्टर केनेडी को WWE से निकाल दिया गया, और उसके बाद से वो कभी वापस नहीं आए। ये बात समय के साथ बुरी होती गई। 2010 के शुरुआती दशक में जॉन सीना और द रॉक के फ्यूड के दौरान सीना अक्सर ही द रॉक को एक पार्ट टाइमर होने का ताना देते थे। रॉक, तुम रेसलमेनिया के होस्ट हो, यही तुम्हारा काम है, ये तुम जान लो। तुम इन लोगों को सिर्फ बोलते हो कि तुम इनसे प्यार करते हो। मैं यहाँ हर हफ्ते अपना प्यार दिखाने आता हूँ। कुछ सालों बाद सीना WWE में कम से कम दिखने लगे क्योंकि वो अपने मूवी करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जॉन सीना ठीक वही इंसान बन गए जिसके लिए वो द रॉक को ताना देते थे। जब सीना से इस बात को लेकर पूछा गया तब सीना ने ये कहा, सम्मान के साथ पूछना चाहूंगा, रेसलमेनिया 28 के बिल्डअप के दौरान आप द रॉक की एब्सेंस को लेकर बहुत बातें करते थे। हाँ, अब रेसलर्स ऐसा कह रहे हैं कि आप भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं।
उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल सही हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत था। मैं अहंकार में वो कहता था। मैं रॉक से माफी मांगता हूँ और मैं आपसे भी ये कह सकता हूँ। मैं ये बात किसी से भी बोल सकता हूँ। मैंने अहंकार में ऐसा कहा था। मैं गलत था और मैं माफी मांगता हूँ। तो अभी जो WWE का इंसान मुझे ये कह रहा है कि तुम एक पार्ट टाइमर हो और तुम हॉलीवुड में जा रहे हो, वो बिल्कुल सही है। और अगर उनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें समझाने की उम्मीद भी नहीं करता। मैं उनका दिमाग बदलने की उम्मीद नहीं करता हूँ। निकी के बचाव में ये कहें तो उन्हें ये बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 2011 में कार्मा ने WWE में अपना डेब्यू किया, लेकिन ये कम समय के लिए ही चल सका क्योंकि बाद में उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं और अब मैचेस में हिस्सा नहीं ले सकती। कार्मा ने रॉ पर एक बेहतरीन स्पीच दी जिसमें उन्होंने अपने सपने पूरे करने की बात कही और बताया कि वो कुछ समय के लिए छुट्टी ले रही हैं। लेकिन निकी और ब्री बेला ने उन्हें टोकते हुए ये कहा, हाँ, लुक्स को छोड़ भी दे तो तुम एक ब्लिम्प एयरशिप जैसी मोटी हो। उस आदमी को सीट बेल्ट बांधनी पड़ी होगी। बेला ने और भी कई घटिया जोक्स मारे और हालांकि टीवी पर दोनों ये सब कहते हुए काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी, लेकिन निकी बेला असल में कॉन्फिडेंट नहीं थी। मुझे याद है कि मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था और मैंने वही कहा जो मुझे स्क्रिप्ट में दिया गया था, लेकिन मुझे वो बहुत बुरा लग रहा था। ये बहुत गलत था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब दर्शकों को इतनी घटिया बात से खुश नहीं करना है, और खास तौर पे अगर इसमें सामने वाली महिला की रजामंदी नहीं मिली है तो। किसी भी रेसलर ने फैंस को उन्हें ऐसे छूने की इजाजत नहीं दी थी। वो देखने के लिए ये वीडियो देखिए।